तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि रॉयल कैपिटल से दो लोग वहां पर वान जुआन की मैरिज को अटेंड करने आए हुए थे, जो कि वहां आने के साथ ही वान जुआन की स्पेशल फिजिक को चेक करते हैं, जिससे उन्हें जानने के लिए मिलता है कि इसके पास तो जीसांग बॉडी है, जिस वजह से वो वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो वान जुआन को अपने साथ ले जाएंगे और वो वहां पर वान जुआन को यानजोंग का सर्वेंट बनने के लिए भी कह रहे थे। जो बात तो शुरू में सिटी लॉर्ड को खटक जाती है, मगर जैसे ही उन्होंने वहाँ पर रॉयल कैपिटल का ऑफर दिया, वो सुनकर तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड के साथ साथ सभी लोगों की बोलती बंद हो गई थी। इसके बाद वो लेडी वहाँ पर एक स्पिरिट बोर्ड को लेकर आती है। तो अब आगे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर उस स्पिरिट बोर्ड को देखकर तो काफी सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। वो लोग तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके की बोट है जो कि हवा में तैर रही है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आपस में और भी बात करने लगते हैं। वो वहाँ पर कहते हैं कि इस तरीके का ट्रेजर तो सिर्फ रॉयल फैमिली के अंदर ही हो सकता है। उनकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस बोट की तारीफ करते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि ये बोट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे एक खास तरीके के मेटल से बनाया गया है, साथ ही साथ इसमें जो स्पेल्स लगाए गए हैं इसकी वजह से आसानी से कहीं पे भी फ्लोट कर सकती है। हमारे मास्टर यानजोंग ने खास तौर पर बोट वान जुआन के लिए दी थी ताकि हम उनको यहाँ पर इसी बोट के अंदर बिठाकर ले जा सके। साथ ही साथ इस बोट का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरी लेयांग किंगडम के अंदर कोई भी इसके डिफेंस को तोड़ नहीं सकता। तो वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड तो वहाँ पर सोचने लगते हैं कि सच में रॉयल कैपिटल के अंदर तो काफी खास तरीके के ट्रेजर मौजूद है, बस एक बार मेरी फैमिली रॉयल कैपिटल के अंदर ज्वाइन हो जाए, उसके बाद तो मेरे पास भी ऐसे ही ट्रेजर्स का भंडार होगा। तभी वहाँ पर एक बंदा उन लोगों से कहता है कि क्या सच में इस बोट का डिफेंस इतना ज्यादा मजबूत है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो बंदा वहाँ पर कहता है और नहीं तो क्या, इस बोट का डिफेंस तो यहाँ पर खुद सिटी लॉर्ड भी नहीं तोड़ सकते। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि सिटी लॉर्ड आप अपनी पूरी ताकत से इस बोट पर अटैक कीजिए। जो सुनकर तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पर कहता है कि आखिर मैं ऐसे अटैक कैसे कर सकता हूँ, ये बोट तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनकर तो वो बंदा वहाँ पर कहता है कि सिटी लॉर्ड तुम यहाँ पर इस बोट के डैमेज की चिंता मत करो, अगर ये बोट डैमेज भी हो जाती है तब भी इसके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा, बस तुम यहाँ पर अपने पूरी पावर से इस पर अटैक करो। जिसके बाद तो सिटी लॉर्ड वहाँ पर अपने अटैक को तैयार करते हुए सोचते हैं कि मुझे इस बोट पे अपनी आधी पावर का यूज करना होगा, देखता हूँ उससे इसका कुछ बिगड़ता है या फिर नहीं। जिसके बाद तो उन्होंने वहाँ पर अटैक भी चल दिया था, लेकिन उस बोट का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो देखकर तो सिटी लॉर्ड भी वहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपने मन में कहते हैं कि इस बोट का डिफेंस तो सच में काफी ज्यादा मजबूत है। इसके बाद तो वहाँ पर कुछ बंदे सिटी लॉर्ड की चापलूसी करते हुए कहते हैं कि सच में सिटी लॉर्ड का ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, मानना पड़ेगा उनकी पावर्स का कोई भी जवाब नहीं, साथ ही साथ इस बोट की पावर्स भी काफी हाई है। तो अभी वहाँ पर वान जुआन भी कहती है कि क्या सच में तुम्हारा यंग मास्टर मुझ पे इतने ज्यादा मेहरबान है जो उसने इस तरीके की बोट मुझे यहाँ पर गिफ्ट कर दी। इस पर तो वो बंदा वहाँ पर कहता है कि हाँ, हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा दयालु हैं और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस बोट का डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है, इस पूरे किंगडम के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो इसको ब्रेक कर सके। उसका बस ये यहाँ पर कहना ही था कि तभी वहाँ पर जाओफेंग की आवाज आती है, जो वहाँ पर कहता है तो फिर आज मैं दिखाई देता हूँ कि इसको तोड़ा कैसे जाता है। जिसके बाद तो उसने वहाँ पर उस बोट पर अटैक भी कर दिए थे, जहाँ कुछ स्लैश के बाद वो बोट पूरी तरीके से टूट जाती है। जो देखकर तो वो लेडी और वो बंदा दोनों ही सतर्क हो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आखिर अब तुम कौन हो। मगर जाओफेंग तो वहाँ पर उनसे कहता है कि तुम्हारा ये मजाक काफी अच्छा था, तुम बड़ी जल्दी अपनी बातों में यहाँ पर किसी को भी बहका सकते हो, पर मुझे नहीं। किसने कहा था कि ये बोट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि सिटी लॉर्ड ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम तो यहाँ पर रॉयल कैपिटल के अंदर शामिल होने के लिए जाओ फैमिली के कुत्ते बनने के लिए भी तैयार हो, तुम्हारी ऐसी घटिया सोच तो भगवान किसी को भी ना दे। वहीं उसकी ऐसी बात से तो वान जुआन को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो कि तुम मेरी मैरिज के अंदर आकर यहाँ पे परेशानी खड़ी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर शर्म करनी चाहिए कि तुम बिना बात ही किसी के मामले में टांग अड़ा रहे हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाफेंग भी उससे कहता है कि शर्म करूं, वो भी मैं तो यहाँ पर तुम्हारे फादर से पिछला हिसाब चुकता करने आया हूँ, और वैसे भी तुम हो कौन जो तुम मुझसे इस तरीके की बात कर रही हो। तुम तो यहाँ पर नाली में पड़े जूते की तरह हो, जिसको देखने में भी मुझे घिन आती है। जाओफेंग की ऐसी बात सुनकर तो वान जुआन उससे कहती है कि जाओफेंग आखिर तुम मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो। उसके मुंह से ह्यूमिलेट का सुनकर तो जाओफेंग उससे कहता है कि वान जुआन आखिर तुम्हें ह्यूमिलेट करने की भी कोई जरूरत है, जरा तुम अपनी पोजीशन को देखो, तुम यहाँ पर इसी सिटी के लॉर्ड की बेटी हो, लेकिन इसके बावजूद यानजोंग सिर्फ तुम्हें एक सर्वेंट बनाना चाहता है, वो तो खुद तुम्हें ह्यूमिलेट कर रहा है। मुझे यहाँ पर तुम्हें ह्यूमिलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से तो तुम्हारी औकात सिर्फ उतनी है जितनी एक नौकर की होती है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पीछे खड़े लोग भी जाओफेंग की बात से एग्री करने लगते हैं, जो देखकर तो वान जुआन को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर वो बंदा जाओफेंग से कहता है अच्छा तो तुम हो जाओफेंग,
यानी कि तुम जाओ जैन के बेटे हो, लेकिन तुम्हारे फादर के मरने के बाद तो तुम केवल एक ब्रांच फैमिली के मेंबर बन चुके हो और तुम्हारी इतनी यहाँ पर औकात बढ़ गई कि तुम यहाँ पर यानजोंग के फैसले के खिलाफ जा रहे हो। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाओ फेंग वहाँ पर कहता है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे सबक सीखना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो लेडी भी वहाँ पर कहने लगती है कि जाओ फेंग, हम यहाँ पर मेन ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तुम्हारी अब इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम हम पर हमला करना चाहते हो। आज तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि आखिर किसमें कितना दम है। वो दोनों ही वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर तो सिटी लॉर्ड वहाँ पर कहते हैं कि रुक जाओ एक मिनट, क्यों ना मैं खुद जाकर जाओ फेंग को यहाँ पर मार दूं। वैसे भी आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। इस जाओ फेंग को तो संभालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों ही उसकी बातों से राजी हो जाते हैं। इसके साथ ही वो वहाँ पर चेयर्स पे जाकर बैठ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं कि जाओ फेंग, सबसे पहले तुमने मेरे यहाँ बेटे की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद मेरे जनरल को भी यहाँ पर मार डाला। मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे ऑर्डर्स को यहाँ पर नकार दिया। आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर इन सभी का बदला ले लूंगा। इतना कहकर तो वो सीधा ही जाओ फेंग पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहाँ जाओ फेंग को तो उनके अटैक से डॉज करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से सिटी लॉर्ड को संभाले हुआ था। उन दोनों की फाइट लगातार ही इंटेंस लेवल पे जाने लगती है। तो वहीं सिटी लॉर्ड ने तो थंडर स्काई टेक्निक से सीधा ही जाओ फेंग पे अटैक कर दिया था, जो देखकर जाओ फेंग तुरंत ही उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है और इसकी वजह से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगता है। लेकिन सिटी लॉर्ड का अटैक काफी पावरफुल था, उसने जाओ फेंग को पीछे हटा दिया था। इसके बाद जाओ फेंग खड़े होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिटी लॉर्ड और मेरे बीच में काफी बड़ा पावर गैप है। लगता है मुझे इनको हराने के लिए अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा एनहांस करना होगा। तो वहीं उन दोनों की ऐसी हालत देखकर तो वो लेडी वहाँ पर कहती है कि जाओ फेंग यहाँ पर कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन वो सिटी लॉर्ड को कभी भी फाइट में नहीं हरा सकता। आज तो जाओ फेंग का मरना यहाँ पर पूरी तरीके से तय है। इसके साथ ही हमें उस लेडी का नाम भी जानने के लिए मिलता है। उसका नाम लिंगर होता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर अपनी चाय की प्याली भी पीने लगती है, जिस पर तो वो बंदा भी वहाँ पर कहता है कि लिंगर, तुमने बिल्कुल सही कहा। सिटी लॉर्ड के रहते हुए हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। वो अकेले ही यहाँ पर जाओ फेंग का खेल खत्म कर सकते हैं। वहीं सिटी लॉर्ड तो जाओ फेंग से कहते हैं कि जाओ फेंग, तुम चाहकर भी यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मैं आज तुमसे हर एक बात का हिसाब लूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाओ फेंग वहाँ पर कहता है कि सिटी लॉर्ड, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो उस पिल को वहाँ पर कंज्यूम कर लेता है और इसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी हाईली अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो सीधा ही सिटी लॉर्ड को मारने के लिए भी चला जाता है। तो वहीं सिटी लॉर्ड तो वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस मामूली पिल को कंज्यूम करने के बाद तुम मेरा यहाँ पर मुकाबला कर सकते हो। इसके बाद तो उन्होंने सीधा ही जाओ फेंग पे अटैक कर दिया था, मगर जाओ फेंग के अटैक भी वहाँ पर काफी पावरफुल हो चुके थे, जिसकी वजह से वो आसानी से सिटी लॉर्ड के हर एक हमले का जवाब देने लगता है। तो वहीं जाओ फेंग को इतने इंटेंस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर तो वहाँ पर खड़े हुए लोग कहने लगते हैं कि जाओ फेंग तो लगता है गुस्से के मूड में आ चुका है। जिस पर तो दूसरा बंदा भी उससे कहता है कि जाओ फेंग को तो देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके फादर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर तो लिंगर को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो अपना हाथ पटकते हुए कहती है कि आखिर ये जाओ फेंग अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। इसके साथ ही वो अपने साथी से कहने लगती है कि पता नहीं मेरा ये कजिन जाओ फेंग इतनी जल्दी कैसे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने एल्डर को बुला लेना चाहिए। लिंगर की बात सुनने के बाद तो वो बंदा वहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी एल्डर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसके बाद वो अपने एक टोकन के जरिए सीधा ही एल्डर को इन्फॉर्मेशन भिजवा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ टाइम के साथ साथ जाओ फेंग की फाइट लगातार ही काफी इंटेंस होने लगती है, जिसकी वजह से तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड को भी काफी परेशानी हो गई थी। इसके बाद वो जाओ फेंग से कहते हैं कि लड़के, लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जाओ फेंग ने सीधा ही उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन सिटी लॉर्ड भी उसके अटैक से वहाँ पर बच जाता है। इसके बाद जाओ फेंग वहाँ पर 10 डिवाइन मेरिडियन सोर्ड्स का यूज करते हुए उनको आपस में मर्ज कर लेता है, जिससे उसने वहाँ पर एक फिनिक्स स्पिरिट को बुला लिया था और उसकी हेल्प से सीधा ही सिटी लॉर्ड पर अटैक कर दिया था। मगर सिटी लॉर्ड इस वाले अटैक से भी बच जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भागने भी लगते हैं, लेकिन जाओ फेंग भी तुरंत उनका पीछा करता है, जहाँ पर वो भागते भागते ही आपस में फाइट कर रहे थे। तभी सिटी लॉर्ड जाओ फेंग को एक कमरे के अंदर ले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद जाओ फेंग को देखने के लिए मिलता है कि उसके सामने एक टाइगर की पेंटिंग रखी हुई है। वो वहाँ पर कुछ समझ पाता इससे पहले ही वहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद होने लगते हैं। इसके बाद तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड भी आ गया था, जिसे वहाँ देखकर तो जाओ फेंग तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अब की बार तो सिटी लॉर्ड ने उसके अटैक को आसानी से रोक दिया था और वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि जाओ फेंग, तुम्हारी इस पिल का असर खत्म हो गया होगा, क्योंकि वो पिल सिर्फ 1 मिनट तक ही असर कर सकती है।
इसके साथ ही उसने वहाँ पर ज़ाओफेंग को पीछे हटा दिया था। साथ ही साथ वो उसको वहाँ पर चारों तरफ से ट्रैप भी कर देता है। सिटी लॉर्ड तो वहाँ पर काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही उसने वहाँ पर क्यान क्यून स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी सेटअप कर दिया था। वहीं उसे ऐसा करता हुआ देखकर तो ज़ाओफेंग एक स्माइल पास करता है, जो देखकर तो सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो ज़ाओफेंग भी उससे कहता है कि मुझे ये अच्छी तरीके से पता था कि जैसे ही उस पिल का असर यहाँ पर खत्म होगा, तुम यहाँ पर मेरी वीकनेस का कोई ना कोई एडवांटेज उठाने की कोशिश करोगे। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ पहले ही वहाँ पर चीटिंग कर ली थी। मैंने तो केवल उस पिल का आधा हिस्सा ही कंज्यूम किया था। जो सुनकर तो सिटी लॉर्ड वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी ज़ाओफेंग भी उस बची हुई आधी पिल को कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद उसने आसानी से उस केज को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन को भी सेटअप कर दिया था, जिसके अंदर से उसने वहाँ पर फिनिक्स स्पिरिट के साथ साथ ड्रैगन स्पिरिट को भी समन कर लिया था। मगर उस फॉर्मेशन में से कुछ अटैक्स जाकर सिटी लॉर्ड को हिट करते हैं, जिसकी वजह से तो सिटी लॉर्ड की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी और वो घबराते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा देर हो जाती है। तब तक ज़ाओफेंग ने अपना अटैक भी वहाँ पर चल दिया था, जिसके बाद तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर तो लिंगर के साथ साथ वो बंदा भी कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन जीता। उनका बस ये यहाँ पर कहना ही था कि तभी अंदर से ज़ाओफेंग बाहर आता है, जिसे वहाँ देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर जुबाजी की आवाज आती है, जो उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर सिटी लॉर्ड को मारकर काफी बड़ा काम किया है, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 7 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और इसके साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर गोल्डन लायन रोर टेक्निक भी दी जाती है। साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर वाटर सिटी का लॉर्ड होने का टाइटल भी मिलता है। इसके बाद वो सारी की सारी चीजें ज़ाओफेंग को दे दी जाती हैं, जिससे ज़ाओफेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।